हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। यहाँ पे हमें बोला गया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर में -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। यह हमें उद्देश्य फलन दे रखा है और यहाँ पे विवरोध दे रखे हैं x + 2y छोटा या बराबर है 8 के, 3x + 2y छोटा या बराबर है 12 के, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो हम देख सकते हैं कि ये जो सवाल दे रखा है ये रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दे रखा है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में हमारे पास जो व्यवरोध दे रखे होते हैं उनका हमें संगत हल क्षेत्र निकालना पड़ता है। संगत हल क्षेत्र में कोणीय बिंदु भी निकालने पड़ते हैं। उन कोणीय बिंदुओं को हम रखते हैं उद्देश्य फलन में। उद्देश्य फलन का मान जिस कोणीय बिंदु पर अधिकतम मिलता है वह उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है और उद्देश्य फलन का मान जिस कोणीय बिंदु पर न्यूनतम मिलता है वह उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। और देखो यहाँ पे जेड जो है यहाँ पे उद्देश्य फलन है और इसका करना है हमें न्यूनतमीकरण। तो कह सकते हैं कि हमें उत्तर क्या निकालना है, उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण। उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण यही हमारा मकसद है। अब चलते हैं सवाल में और सवाल में जो व्यवरोध दे रखे हैं पहले उनको देख लेते हैं क्योंकि उद्देश्य फलन तो सबसे आखिर में काम में आएगा। तो व्यवरोध क्या दे रखे हैं, देखो पहला व्यवरोध ऋणोत्तर व्यवरोध जिसको कहते हैं x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के, इसको ऋणोत्तर व्यवरोध या प्राथमिक व्यवरोध कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास हल क्षेत्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो x बराबर 0 y x का समीकरण होता है, y बराबर 0 x x का समीकरण होता है। मतलब x अक्ष के तो ऊपर की तरफ अपने पास हल क्षेत्र आएगा और y x के दाईं तरफ जो कि प्रथम चतुर्थांश होता है। यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आने वाला है। अब चलते हैं आगे वाले व्यवरोधों में। इसमें पहला वाला व्यवरोध कह रहा है x + 2y छोटा या बराबर 8 के। इसका हल चित्र निकालने के लिए पहले समीकरण में बदलेंगे x + 2y बराबर 8। समीकरण से हम रेखा का निर्माण करेंगे और रेखा के निर्माण के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। जब मैं x बराबर 0 लेता हूं तो y का मान 4 मिल जाता है। इसी तरह y बराबर 0 लेने पर x का मान 8 के बराबर मिल जाता है। यहाँ पे एक बिंदु तो 0 4 मिल गया, दूसरा बिंदु 8 0 मिल गया। अब चलते हैं तीसरा वाले व्यवरोध में। तीसरा वाला व्यवरोध है अपने पास 3x + 2y बराबर छोटा या बराबर है 12 के। यहाँ पे पहले इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा जो कि है 3x + 2y बराबर में 12। अब समीकरण से रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। जब x बराबर 0 करता हूं तो y का मान 6 मिलेगा। इसी तरह जब y बराबर 0 करता हूं तो x का मान 4 मिलेगा। तो यहाँ से 0,6 एक बिंदु मिल जाएगा और 4,0 दूसरा बिंदु मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसका संगत हल क्षेत्र का निर्माण करते हैं ग्राफीय विधि से। तो देखिए यहाँ ये आ गया अपना कार्तीय तल। कार्तीय तल में ये ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष हो जाएगी और ये क्षैतिज अक्ष x अक्ष हो जाएगी। इसको x अक्ष बोल देंगे और ये y अक्ष, दोनों ही धनात्मक है क्योंकि हमें पता है ऋणोत्तर व्यवरोध से कि जो भी अपने पास हल क्षेत्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। अब देखो इन बिंदुओं को हम लोग रखेंगे, इससे पहले हम लोग इसका पैमाना मान लेते हैं 1 खाना बराबर 2 इकाई। तो देखो 2, यहाँ पे 4, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। और इसी तरह इसमें भी देखो 2, फिर 4 और ये 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8 के बराबर। अब देखो बिंदुओं को मिलाते हैं हम लोग। बिंदुओं को सबसे पहले ये देखो 0 4 और 8 0 को मिलाते हैं। 0 4 ये वाला बिंदु मिल जाएगा, 8 0 ये वाला बिंदु मिल जाएगा। दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। रेखा का समीकरण दे रखा है x + 2y बराबर में 8। इसको लिख देते हैं x + 2y बराबर में 8। इस बिंदु के निर्देशांक है 8,0। इसको मैं a बिंदु नाम दे देता हूं। इसी तरह इस बिंदु के निर्देशांक है 0 4, जिसको मैं b नाम दे देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली रेखा को लिखते हैं। इसमें अगली रेखा अपने पास इसके निर्देशांक अपने पास 0 6 और 4 0। तो 0 6 तो अपने पास ये वाला बिंदु मिलेगा और 4 0 अपने को ये वाला बिंदु मिलेगा। दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा का निर्माण करेंगे। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये वाला बिंदु इसको सी बिंदु नाम दे देता हूँ, 4,0 इसके निर्देशांक है और इसको डी नाम दे देता हूँ, इसको 0,6 इसके निर्देशांक है। रेखा का समीकरण दे रखा है 3x + 2y बराबर में 12। 3x + 2y बराबर में 12। अब देखिए ये हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु आया, इसका भी निर्देशांक हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं ई बिंदु बोल देता हूँ, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, देखो इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। 3x + 2y 3x + 2y बराबर में 12 और दूसरा हमें दे रखा है x + 2y बराबर में 8। x + 2y बराबर में 8 विलोपन विधि इसमें लगा देते हैं। तो देखो घटेगा माइनस माइनस माइनस, 2y से 2y कट जाएगा और यहाँ से 2x बच जाएगा। और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। x का मान कितना मिल गया यहाँ से 2 के बराबर। x का मान 2 के बराबर मिल गया तो y का मान भी निकाल लेते हैं। 2 + 2y बराबर 8 हो जाएगा, 2y बराबर में 6 हो जाएगा, y बराबर में 3 हो जाएगा। निर्देशांक आ गए 2,3 के बराबर।
अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग संगत हल क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र जो होगा तो यहाँ से देख सकते हैं y अक्ष के तो दाईं तरफ, x अक्ष के ऊपर की तरफ। अब देखो असमीकाओं का हल क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2y छोटा या बराबर है 8 के। इसमें मूल बिंदु रखेंगे तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर जाता है, मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र इसका हल हो जाएगा। तो इसका देखो नीचे की तरफ वाला भाग हो जाएगा। और इसी तरह दूसरी असमीका में भी देख लेते हैं। तो 3x प्लस 2y छोटा या बराबर है 12 के। इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट कर जाता है, तो इसका भी हल क्षेत्र नीचे की तरफ वाला भाग आ जाएगा। अब देखो सबका जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो यहाँ पे मैं छायांकित कर देता हूँ। ये वाला भाग अपने पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ गया और यही हमारा संगत हल क्षेत्र कहलाएगा। अब इसमें देखो जो जो रेखाएं इसको स्पर्श कर रही है वो रेखाएं भी संगत हल क्षेत्र में शामिल होने वाली है, क्योंकि हर एक असमीका में बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। ठीक है जी। अब इसके कोणीय बिंदु हमको निकालने पड़ेंगे। तो कोणीय बिंदु हमने वैसे तो सारे के सारे निकाल डाले हैं पहले ही। ये अपने पास O, इसके निर्देशांक 0,0 क्योंकि मूल बिंदु है। फिर अपने पास ये C बिंदु जिसके निर्देशांक है 4, 0। फिर ये B बिंदु जिसके निर्देशांक है 0, 4। ये E बिंदु जिसके निर्देशांक है 2,3। अब देखो सारे बिंदु यहाँ पे रख देता हूँ। देखो O इसके निर्देशांक है 0,0। इसके बाद देखिए ये C बिंदु जिसके निर्देशांक है 4,0 और इसी तरह ये B बिंदु जिसके निर्देशांक है 0,4 और इसी तरह ये ई बिंदु जिसके निर्देशांक है 2,3। ई बिंदु के निर्देशांक है 2,3 के बराबर। अब उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन दे रखा है z बराबर में -3x प्लस 4y। इसको भी लिखते हैं z बराबर में -3x प्लस 4y के बराबर। ठीक है। अब देखिए हम देखो हर एक कोणीय बिंदु पर इसका मान निकालते हैं। तो z बराबर यहाँ पे तो 0 हो गया। z बराबर यहाँ पे भी निकाल लेते हैं -12 के बराबर। फिर z बराबर यहाँ पे 4 चौक 16 के बराबर। यहाँ पे भी देख लेते हैं -6 प्लस 4 तिया 12, कुल मिला के 6 के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है इसका न्यूनतमीकरण। तो न्यूनतमीकरण के लिए उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान देखना पड़ेगा जो कि -12 के बराबर मिला है। यही इसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।